अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। जिस तरह हर इतवार रात 10 बजे हम आपके पास आपसे मुलाकात कराते हैं अपने बहुत ही अमेजिंग गेस्ट के, और उनके साथ भी टॉक ऑन अ लाइटर नोट, और कोशिश करते हैं कि हंसी मजाक के अंदर कोई ऐसी बातचीत जरूर करें कि जिससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको मिल सके। सो आज मेरे पास बहुत ही इंस्पिरेशनल, और व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर सो ही वाज देयर, ही वाज वन ऑफ द मेंटर्स जिन्होंने मुझे जो है डायरेक्शन दी थी। सो टोनी नवेद इज विद अस, एंड अप नेक्स्ट इज वी हैव उस्मान। आजकल जो है ना फिटनेस सीन के अंदर ये बहुत इन है, और इनसे गपशप मारेंगे फिटनेस के ऊपर। देन वी हैव सबा विद अस एंड शी इज फ्रॉम दुबई, शी इज एन फैशन मॉडल और ये इन्फ्लुएंसर है दुबई सीन के अंदर। सो टोनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। मैंने कहा मैं एक बार आप सबकी इंट्रोडक्शन करा दूं फिर आपको, और जब मैं आपसे 12-15 साल पहले भी मिला था तब भी आप ऐसे ही थे और अब भी आप ऐसे ही। 12-15 साल बाद भी अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो ऐसे ही होगा इसका राज इंशाल्लाह। इसका राज कुछ नहीं, बस जस्ट स्टेइंग हैप्पी, बीइंग थैंकफुल टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग एंड स्टेइंग पॉजिटिव, दैट्स इट। पॉजिटिव। और आपके पास कोई ऐसे स्किन के वो टोटके नहीं है? हाँ, हैप्पीली अनमैरिड, उससे बहुत बंदा जवान रहता है। तो उस्मान ने ये बात जो है बहुत एंजॉय की। उस्मान, आपसे एग्री करते हैं? I think to each his own. Sometimes married couples are happier than most. Sometimes they're very unhappy. So if he's happy, mashallah, good for him. Good for him. वरना उसका मतलब ये कि उस्मान जो है believe in the marriage institution. I do. Inshallah, I intend on getting married next month. So yes, absolutely. So वो बड़े जो है वो छोटी सी एक इवेंट ये कह रहे हैं, मुझे भी बता रहे थे कि 20 लोग इन्होंने बुलाए हुए हैं। So उसमें हमें ये नहीं बुला रहे, इसका मतलब ये था कि अगर इनविटेशन कार्ड ना आए and you see pictures on social media तो no offense. So coming to you, आपका जो है अब you just telling me कि दुबई के अंदर you run an event management company और events वगैरह आप करवाती हैं। So कोविड के अंदर you just moved to Pakistan. So कैसा पाकिस्तान में क्या एक्सप्लोर कर रही हैं and how is Pakistan treating you so far? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पहले से बहुत चेंज हो गया है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आई हैव सीन अराउंड मी। पाकिस्तान में बहुत कुछ चेंज हो गया, लाइक इट चेंज्ड अ लॉट। लाइक व्हेन आई लुक इनटू द बिजनेस पार्ट, अ लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल, बट ये है कि पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से बात करूँ तो लोग बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हो चुके हैं स्टडी को लेके, एजुकेशन को लेके, एंड हर इंडस्ट्री में आई गेस के दे आर रॉकिंग, आई गेस। सो आप टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। बच्चे कैसे थे? यू वर एन नॉटी चाइल्ड, और घर वाले क्या बताते हैं कि यू वर अ ट्रबल किड कि या बड़े पीसफुल से थे? Apart from being everything else, I am a complete mama's boy, so that is the only thing I want to be always. शरारती लोग हमेशा मामास बॉयज ही होते हैं। नहीं, मैं बहुत शरारती नहीं था, बहुत मासूम बच्चा था। अभी भी बहुत मासूम हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, I've been very blessed with a very good childhood. My father was railway chairman, so we had a big house in Mio Gardens, so we had a lot of place to play. उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, तो हम लोग अपनी गैजेट्स जो भी हमारे थे खुद ही क्रिएट करते थे। So I had a very nice childhood. I had a lot of cousins. I had no friends. I just had class fellows, school class fellows, but I had no friends because I had so many cousins of my age. So we used to play all the time with them, and बहुत अच्छा childhood था। बड़े अच्छे शरीफ नेक माँ बाप थे जो कि बड़े उनमें दीन और दुनिया का बहुत बैलेंस था, और हमें उन्होंने तालीम के साथ बहुत अच्छी तरबियत भी दी। और तरबियत हमें लेक्चर से नहीं दी कि हमें लेक्चर दी, करके दिखाया। हाँ, करके दिखाया, बट दे प्रीच व्हाट दे प्रैक्टिस्ड। सो वी हैड अ वेरी नाइस चाइल्डहुड। और मैं क्योंकि सबसे छोटा था, और मेरे बड़े भाई में बहुत एज डिफरेंस था। आई वाज 5 years old व्हेन माय सिबलिंग्स गॉट मैरिड। अभी मैं 5 साल का था तो मेरी बहन की शादी होगी, मैं 6 साल का था मेरे भाई की शादी होगी। तो आपने तो वीडियोस और पिक्चर्स में वो सारी मेमोरीज। हाँ, मुझे बहुत उनकी मतलब आई ऑफ कोर्स आई हैव मेमोरीज ऑफ दोस, बट बिकॉज आई रिसेंटली स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल उस वक्त, तो मेरा बड़ा अच्छा चाइल्डहुड था। लेकिन मैं अपने बहन भाई के साथ खेल नहीं सका, जैसे होता है ना, जैसे वो जो बॉन्डिंग होती है, बिकॉज वो मुझे मोर लाइक अ फादर फिगर टू मी, माय ब्रदर। सो बहन की भी शादी होगी, एंड I was 7 years old when I became a mamu, and I was 8 years old when I became a chacha. So I was like, oh my God, what's happening to me? नहीं, पर वो एक अच्छा एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो आपके वो हैं, वो आपके बिल्कुल दोस्तों की तरह आपके Because I साथ had ही somebody to play with, ना? Otherwise तो मेरे घर में कोई ऐसा immediate family में कोई था नहीं खेलने वाला,
तो जब मेरे नेफ्यू नीसीज आए थे दिन आई यू नो फिर मैं उनका सरदार बन गया। सिबलिंग्स इतना ही फर्क था। ऑफ कोर्स अब मैं फिर उनका सरदार बन गया, अभी तक लीडिंग द टीम, प्लेइंग विद देम एंड बस सारा वक्त अपनी अम्मी के साथ होता था मैं। अच्छा। और बहुत शर्मीला बच्चा था मैं। जब मैं शोबिज में आया था सब लोगों ने कहा कि हाउ डिड यू कम इन शोबिज, इससे इतना कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है, सारा कुछ है। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला बच्चा था। मैं इस तरह का बच्चा था कि अम्मी के साथ बैठता था और अपना अम्मी का दुपट्टा ना अपने ऊपर रख लेता था ताकि मुझे कोई देखे ना। तो मेरी जो वो थी अम्मी की फ्रेंड्स वो कहती थी ये किसकी बच्चे की बड़ी प्यारी प्यारी टांगी नजर आ रही है, कौन है छोटा, शॉर्ट्स पहनी होती थी मैंने ना, तो मैं और सिकुड़ जाता था बिल्कुल कि यू नो मुझे कोई ना देखे, तो इतना शर्मीला था। बट देन ऑब्वियसली थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, सो आई वाज, मैं शरारती नहीं था लेकिन मैं मासूम शरारतें बहुत करता था, यू नो, और पकड़ा भी जाता था। हाँ, अभी तक यही हाल है वैसे, तो इसलिए मैं वो सोचा कि शरारतें करना मेरे है ही नहीं मेरा उसमें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड चाइल्डहुड, और मैंने बहुत एंजॉय किया अपने बचपन में, और अब तक मैं उनको बहुत चेरिश करता हूँ। जब आपने मीडिया का डिसीजन लिया, सो मदर से जो है इसके ऊपर जी एक्चुअली मेरी मुस्तफा माय फादर हैड ऑलरेडी पास्ड अवे। I was 13 years old when Abu passed away. So that really changed our lives, you know. And भाई मेरे बाहर थे, बहनें शादीशुदा थी, तो I was the only one with my mother. So अम्मी ने कहा कि अब तुम you are the head of the family, you have to look after everything. So पढ़ाई में मेरे को इतना खास नहीं था, बस चट्टी पूरी करता था पढ़ाई की, मगर पढ़ लेता था मतलब है, लेकिन फिर भी MBA तक कर लिया, पढ़ लिया। तो अम्मी ने मुझे कहा कि देखो तुमने जो भी करना है ना जिंदगी में वो करो, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करो, ये नहीं तुमने पढ़ाई नहीं छोड़नी, आपकी बेस स्ट्रांग हो ना, देन जी। और अम्मी ने कहा कि मास्टर्स तक कर लो, तो उसके बाद तुमने जो भी करना। तो मैंने बीच में पायलट बनना चाहता था, पहले मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, मैंने नासा को खत भी लिखा, उन्होंने मुझे जवाब भी दिया, वो एक फेज भी आया था, तो फिर मैं पायलट बनना चाहता था, बट आई यूज्ड टू वेयर ग्लासेस एज ए स्टूडेंट, मेरी आंखें वीक थी, तो मेरा पायलट का जो टेस्ट हुआ उसमें मेरी आई साइट का इशू था, वो नहीं हुआ। फिर मैंने कहा द ओनली फील्ड नाउ इज कि मैं शो में जाऊं, मीडिया में जाऊं, शौक था मुझे। as what? As a journalist. As a journalist. Because I used to write. Writing. जी, I was actually as a student also मेरी I used to be very good in English. और किसी सब्जेक्ट में पास हो ना हो, इंग्लिश में जरूर पास होता था। हाँ, तो मैं इंग्लिश लिखता था, तो मैं स्टोरी लिखने का शौक था, तो I started writing articles. When I was doing my FSc pre-engineering, so I started writing for newspapers. क्या बीट क्या होती थी आपकी, किस बीट से आपने शुरू किया? I used to do film reviews. जो फिल्में आती थी उनके रिव्यूज लिखता था जी, और बस मीडिया के रिलेटेड ना, तो मैं लिखना शुरू हो जाता, सोशल डायरीज लिखता था कि ये इवेंट है, वो इवेंट है, ये आर्ट गैलरी में, डॉन में सोशल डायरीज का एक बहुत जी सोशल अपडेट आता था मेरा। तो देन व्हेन आई डिड माय MBA, सो आई वाज ऑलरेडी राइटिंग फॉर डॉन, देन दे ऑफर्ड मी अ जॉब, so I started as a feature writer, and within 3 months I became feature editor. I was the youngest feature editor in Dawn. So अगर आपके पास will हो, और जो हमेशा कहते हैं कि इंस्पिरेशन की बात करते हैं, all the young people looking us, so वो अगर आपका will हो, so you can do anything. अगर आप शाय भी हो, then you can end up doing media. और अगर आप बहुत आउटवर्ड्स भी हो, तो जरूरी नहीं कि आप मीडिया के अंदर आके परफॉर्म कर सकते। पता मुस्तफा, मैंने all these years, it's been more than 20 years now. So what I've learned from my practical life is that किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अपनी फील्ड को अगर आप इंजॉय करते हैं ना, तो आप तब ही हो सकता है। अगर मैं स्ट्रेस लूं कि ओ मेरा शूट है, अच्छा भी ये करना है, वो करना है, तो मैं फिर वो आई कांट परफॉर्म, आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर जी। एंड इवन जैसे फिटनेस रिजीम जो होती है इंसान की, अगर जब तक आप उसको इंजॉय करके ना करें, एज स्ट्रेस लें, तो वो आपको नहीं होता, नहीं आते जो जी आने चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मेरा हमेशा वजन ज्यादा था, काम ज्यादा होता रहता था। एक दफा मैंने 100 पाउंड लूज किए थे, एक दफा मैंने 80 पाउंड लूज किए थे, अभी मैंने पिछले साल 35 kg लूज किए थे, जिसमें से 10 गेन कर लिए अब मैंने। तो उसमें ये होता था कि मैं आई एम वेरी हैप्पी विद माई वेट, आई ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू माई वेट, मेरे को सुस्ती नहीं आती वेट की वजह से। होता है ना, इंसान मोटा हो तो इंसान सुस्त हो जाता है, या इंसान का लेजीनेस आ जाती है अंदर से। इसका मतलब अंदर से वेरी एक्टिव। मैं 2-3 घंटे खड़े होकर गाना गाता हूँ, तो आजकल 2 घंटे को नॉर्मल बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता। वो आप यू आर एन हैप्पी मैन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ माय हैप्पी चाइल्डहुड एंड बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, जितना उन्होंने मुझे दिया। सो और दूसरा ये कि मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया जिंदगी में। ऑब्वियसली इश्यूज आते हैं, देखो इतना छोटा था, मेरा बाप फौत हो गया, सब कुछ था, इश्यूज तो थे, मगर अल्लाह की ने इतना कॉम्पनसेशन करता है आपको
कि ऑब्वियसली माँ बाप की कॉम्पनसेशन तो कोई नहीं हो कोई भी सकता, नहीं है। लेकिन But किसी ना अल्लाह किसी मियां तरीके इतना से ब्लेस कुछ ना कुछ करता है। compensation जो है Just वो be हो जाता happy. I've learned to be happy and this is my message for everybody also कि don't take stress कि deadlines हैं और आगे बढ़ना है। आपका मुकाबला किसी से नहीं है, आपका Just- मुकाबला अपने आप से है। हाँ। सो स्ट्रेस ना लें। जब आपको हार्ट अटैक हो गया, आप बेहोश कर पड़े होंगे स्ट्रेस की वजह से, तो कोई आपको मिलने नहीं आएगा। सो इसी हाँ। पॉइंट पे उस्मान, कमिंग टू यू, जिसने इन्होंने बताया वाज अ वेरी शाय चाइल्डहुड था इनका और वाज शाय किड। सो आपने, आई नो यू वर इन स्टेट्स और आपने अल्टीमेटली जो अपना करियर और प्रोफेशन चूज किया, यू केम इनटू द फिटनेस इंडस्ट्री और बॉक्सिंग कोच भी हैं। सो ये किस तरह मतलब कि यू प्लान किया अब आप मैंने जो ना फिटनेस के अंदर काम करना है? मैं when I was a teenager, हाई स्कूल में मैंने बेसिकली माय फिटनेस पाथ शुरू हुआ था रेसलिंग से। तो हाई स्कूल में 2 सीजन मैंने रेसलिंग की थी, अमेरिकन फुटबॉल खेली थी, फिर कॉलेज में जाके बॉक्सिंग शुरू कर दी। I was 18 जब मैंने अपनी पर्सनल सर्टिफिकेशन की थी, पर्सनल ट्रेनिंग की, एंड देन आगे मैंने मेड स्कूल में जाना था स्पोर्ट्स मेड में। तो जो मेरा बैचलर्स भी था was in biokinesiology, which is body mechanics की स्टडी होती है, which is a branch of sports medicine. तो for me it was kind of a natural calling कि एक competitive athlete आप 14 की एज से हो, alhamdulillah it's been 20 years since I've been in the field. तो that's basically how it happened. नहीं, but I mean you come from an background जो कि एक bureaucratic background है, family background. Right. I did my research और your sister is a journalist. Right. तो कभी ये ऐसा नहीं हुआ प्रेशर आया हो कि यार कुछ ऐसा करो कि जो सॉलिड हो, मेरे वालिद करियर और समथिंग लाइक मेरे असल में वालिद का ये था, उन्होंने सारों को हमें बच्चों की लिबर्टी दी थी कि आपने जो करना है करो, as long as you're earning an honest living. Alright. क्योंकि he was by education he was a petrochemical engineer. Alright. तो मेरे जो दादा थे उन्होंने डंडे के जोर पे उनको CSP ऑफिसर बनाया था। तो उनकी आगे से कंडीशन भी ये थी कि अच्छा मेरी मर्जी की सर्विस आ गई तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वो कहते हैं जब मैं घर पहुंचा और रिजल्ट्स आने के बाद तो देखें बट रही थी, तो अगले 20 साल उनके वहां लग गए। तो वो जो उनकी अपने आई थिंक उसमें रिग्रेट्स थे कि आई डिडंट गेट टू डू व्हाट आई वांटेड टू, वो उन्होंने बच्चों के साथ हमें काफी गिवन यू लिबर्टी का आप जो मर्जी करियर चूज करना चाहें। पर आई थिंक फिटनेस जो है वो बड़ा एक सॉलिड करियर है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में चुनी पिकिंग अप लिविंग आउट ऑफ इट, बिल्कुल, यू नो, अगर आपके पास वो टैलेंट है, Exactly. तमाम तरह चीजें। Exactly. सो आई जस्ट वांट यू टू नो कि सर अभी हमारी बात हो रही थी कि इन्होंने बताया कि इन्होंने 35 kgs ड्रॉप किया, उसमें से 10 kg उन्होंने रीगेन कर लिया। कुछ देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्पेशली हाउसवाइफ हैं, कुछ बताएं कि ये इतना वेट एकदम से ड्रास्टिकली गिरता है फिर ये गेन हो जाता है, कुछ परमानेंट सोल्यूशन है कि कोई वेट होता है जो परमानेंटली आप ड्रॉप कर पाए और आस्ता आस्ता वापस चढ़े? और वो सबा इस बात के ऊपर जो है ना वो चीज वेरी इंटरेस्टेड कि यार ये बात अच्छी पूछी है, कुछ ऐसा टोटका बताओ। टोनी ने तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं किए, आई डोंट केयर, यू नो। I lost the weight, it's good. I lost the weight, I know, been there, done it. दोबारा कर happy दूंगा। with that. I mean, उसमें there's a bunch of things that need to be considered. I mean, when I take on a new client, तो my first question is कि आपकी composition क्या है? ठीक है। I'm not very concerned with आपका BMI क्या है, आपकी height और weight का ratio क्या बनता है। ठीक। BMR, body fat composition, muscle composition, those are the important things. ठीक है। तो a lot of times अब जैसे जो ये commercial boot camps वगैरह होती हैं, उनमें आपको low carb diets पे लगा देंगे, आपकी consumption बढ़ा देंगे, ठीक है? Carbs eliminate हुए, आधी आपकी जो main source of fuel है वो निकल गई। ठीक है। So it's easy to drop weight through that. जो ketogenic diets वगैरह होती है, they are effective but they're not sustainable. कीटोजेनिक तो बालों का बहुत अब कंप्लेन आ रही है उसमें क्या कि हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। हेयर लॉस भी होता है, आपके ऑर्गन्स में विसरल फैट इकट्ठा हो रहा होता है। एक्सटर्नली यू माइट बी लूजिंग द वेट, यू माइट बी लूजिंग इंचेस, लेकिन इंटरनली क्योंकि आपकी 80% प्लस जो है फैट कंटेंट आपकी बढ़ गई है, आपके ऑर्गन्स बिल्कुल तबाह हो रहे हैं अंदर से। कार्ब इज द ओनली फ्यूल माइंड के लिए। Carbs are number one fuel. आपकी बॉडी को फुलनेस मिलती है. It's your number one source of energy. It's क्या कहते हैं, an essential building block for muscle composition as well. तो वो जो आप eliminate करते हो, जो nature ने आपको एक चीज दी है, उसको आप निकाल दोगे तो it's going to act unnaturally as well. So you don't believe in zero carb diets or I don't believe in zero carb diets for a longer duration. ठीक है, I mean the only time मैं clients को डालूंगा, शूट आ रहा हो, कोई शादी का इवेंट है, शूट है, फाइट के लिए बॉडी वेट के अंदर आप हैं, 15 दिन 20 दिन महीने के लिए you can do it. Exactly, हाँ, उसके लिए आप कर लो फिर, I mean 3 to 4 weeks tops. उससे ज्यादा आप करोगे आप अपने साथ ज्यादा ही कर रहे हो। तो I mean the idea is, जो मैं clients को भी कहता होता हूँ कि 3 things if you watch out for, you're good to go. मैदा आप अवॉइड करो, चीनी, तेल, ये आप अपनी डाइट से क्लीन आउट कर लो, एंड कंजम्पशन आपकी इतनी होनी चाहिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो। ठीक तो है, आप कह रहे हैं कार्ब के सोर्स के अंदर फ्रूट्स, आपके जितने भी ओटमील्स हैं
यू कैन हैव इट Clean होल carbs. व्हीट के अंदर आप रोटी ले बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। और ब्राउन राइस से या फ्रेश सैलेड से हाँ। आप अपने कार्ब्स पूरे कर सकते हाँ, हैं आप ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे देखें, जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे लो कार्ब फूड्स हैं, those are naturally generally good for you. ठीक I है। mean, बाकी white rice is higher than brown rice. Brown ठीक है, rice। so you want to go with brown rice because fiber content भी आपके ज़्यादा है, it's easily digestible. White rice बैठेगा, मैदा बनेगा, and क्या कहते हैं इसकी starch इकट्ठी होगी, starch आपके convert होगा fat में, and that's why you know हमारे typically लोहारी जो पुलाव खाते रहते हैं सारा वक्त, उनके पेट बने होते हैं, and that's not really a result of fat alone. It's a conversion of starch from starch to fat. To fat. So, I mean, eliminating carbs is not the key. It's keeping your carbs clean. Get in moderation. Get everything in moderation. मॉडरेशन सो ऑल इज सेइंग कि अगर आप प्रोटीन भी खा रहे हैं लॉट ऑफ पीपल जो प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं सो वो एक टाइम के ऊपर जो है ना वो आधा किलो चिकन खा रहे होते हैं दिस इज नॉट वो बॉडी टू डू इट उसको बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती. आप जो है क्योंकि वो 35 ग्राम्स की प्रोटीन जो है वो बॉडी एक टाइम पे वो जो है वो यूटिलाइज करती है बाकी जो है वो वेस्ट हो जाता है बिल्कुल. सो यू लिसनिंग टू दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टोनी ने भी वेट की बात की उस्मान का तो ब्रेड एंड बटर ही है सो डू यू वॉच आउट योर डाइट आप कुछ खाने पीने को वॉच आउट करती हैं या यू दोस्त जो ब्लेस्ड हैं कुछ भी खा लें तो लगता नहीं है No, exactly. I would really agree with both of them. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने मुझे पहले बताया कि वेट जो है वेट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है. किसी भी एज के किसी भी हिस्से में एक्चुअली 2015 आई वॉज अ पार्ट ऑफ फिटनेस फ्रीक और मैं योगा करती थी एक्सरसाइज करती थी आई यूज टू डू जिम आई मेंटेन माई सेल्फ वेरी वेल एट दैट टाइम आई एम काइंड ऑफ फिटनेस फ्रीक या तो अब तो अभी भी फिट लग रही है हमें ये तो आप बता रही हैं थी का जुमला आपने यूज किया हमें तो उस है में लग टाइम रहा बहुत था स्किनी थी अच्छा एक क्रेज की हद तक था लेकिन बहुत सारे लोग मैं ऐड करना चाहूंगी इसके लिए भी गुडविल चाहिए लाइक अगर मैं अपने घर से स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपनी मेरी मॉम से हमेशा लड़ाई रहती इसी बात पे वेट मैनेजमेंट को लेके आई डोंट गिव हर द एक्स्ट्रा कैलोरीज ठीक है आई ट्राई टू बिकॉज आई वॉन्ट शी शुड बी हेल्दी एंड दैट ओनली कैन बी पॉसिबल वंस शी ट्रैक हर वेट तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ या सब लोगों से यही कहूंगी कि वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एज के किसी भी हिस्से में आप स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि अगर हम वेट कंट्रोल नहीं करते तो उससे बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं बहुत सारी बीमारियों को आप अवॉइड कर सकते हैं और एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन टाइम जो टेक होम है फॉर मी जितना भी मुझे कोई 10-12 years हो गए आई एम वर्किंग आउट सो आप जो भी करें वेट आपका ज्यादा है कम है आपका स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है पर वट एवर यू डू कीप योर माइंड हेल्दी और ऐसे खाने खाएं ऐसी एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को इंडल्ज करें कि बाय द एंड ऑफ द डे जिसना टोनी ने कहा ही इज एन हैप्पी मैन बाय द एंड ऑफ द डे जो सबसे ज्यादा मैटर करता है इफ यू आर हैप्पी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो फिजिकल हेल्थ आपकी स्किन और आपके बाकी मामला भी जो है उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करती है अगर आप मेंटली इफ यू आर नॉट हैप्पी तो आप फिजिकली जितने मर्जी फिट हो तो वो जिंदगी जो है वो उस तरह नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब हम वापस आएंगे कड़वे गुड सेगमेंट दिखाएंगे आप किस मंथ में 28 दिन होते हैं कुकड़ू नंबर 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते इफ यू वेक अप एज सेलिना गोमेज योर ऑप्शंस आर रीमा खान मायरा खान एंड आयशा उमर वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद ब्यूटीफुल गेस्ट और अब हमारा आपका जो फेवरेट सेगमेंट है कड़वे घूंट उसका हम स्टार्ट करते हैं सो आर यू गाइस रेडी सो आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस और आपका जो बजर है अगर आपको लगता है कि आपको जवाब आता है सो यू गोइंग टू से कुकड़ू मींस दैट यू नो द आंसर और कुकड़ू के बगैर अगर आपने जवाब दे दिया होगा अगर सही भी हुआ यू गोइंग टू सिप इट ऑन द एस्प्रेसो शॉट और अगर फॉर एग्जांपल टोनी सही जवाब नहीं दे सके सो हम तीनों मिलके बोलेंगे 3, 2, 1 sip it. Alright, are you guys ready? Okay. Yes. So name the shape which has 5 sides. Name the shape. Which has 5 sides. Tony.
I'm not sure. उस्मान इज थिंकिंग कि मुझे तो सिर्फ ये बाइसेप ट्राइसेप बॉडी शेप ही पता है ये I know the answer. You know the answer? So your brother is Kukuruku? Kukuruku. All right. Pentagon. Pentagon. So I think उस्मान ने जो है ना स्कूलिंग में okay अब आप दोनों को एस्प्रेसो शॉट पे सिप करना होगा और मैं और उस्मान आपको 3, 2, 1 सिप इट. किस मंथ में 28 दिन होते हैं? Kukuruku. कुकड़ू और दो कुकड़ू हर मंथ में होते हैं 28 दिन. हर मंथ में एक जवाब ये. आई एम जस्ट लॉकिंग दिस आंसर. Feb. Feb, of course. Feb. Yes. So टोनी ने राइट आंसर. हर महीने में 28 दिन होते हैं. फरवरी में तो होते हैं. दैट वाज द ट्विस्ट. So अब हम दोनों आपको नाउ वी आर गोइंग टू से 3, 2, 1 सिप इट. यू गोइंग टू सिप इट. So my next question is name 5 continents. 7 होते हैं, कोई भी 5. Kukuruku. मेरा ख्याल है मतलब टोनी का टेस्ट कर लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा. सीनियर बंदा है ना और ऐसी बातें करेंगे तो ओनली सीनियर का है. Name 5 आंसर टू माय continents. क्वेश्चन. 5 continents. 5 कॉन्टिनेंट. तो उस्मान हेल्प मी अगर ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे. एशिया, एशिया, यूरोप, यूरोप, अमेरिका, अमेरिका. ऑलराइट. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द डिफिकल्ट वन. यूजुअली लोग ऑस्ट्रेलिया में ग्रीनलैंड भी तो कॉन्टिनेंट है. नो. हाँ? नो. क्यों? 4 हो गए अब. हाँ, 5th नो. अफ्रीका. So I मैं तो think- मैं तो ग्रीनलैंड भी पढ़ा हूँ कि ग्रीनलैंड भी कॉन्टिनेंट So है. मेरा ख्याल है उस्मान को जवाब आता था. हम आपको इस बार छोड़ देते हैं क्योंकि ये ना कि ज्यादा सिप हो जाए तो कुछ और ही हो जाए. हाँ, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब ये सबको आता होगा पर जो बदर पहले बताएगा वो बच जाएगा इससे. क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ. कुकड़ू. मुझे भूल गया. नहीं आता. कुकड़ू. सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू. Mars. मार्स. आई एम लॉकिंग दैट आंसर. यस. वीनस. वीनस. आई एम लॉकिंग दैट आंसर. डू यू वांट कि एक फ्लूक लगाना चाहते हैं? I would say Mars. यू विल से मार्स. हाँ. सो टोनी आई एम इम्प्रेस्ड. आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड. पर आपने आप ये लोगों को ज्यादातर लोगों को मार्क्स भी लगता है. नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, मैं तो एस्ट्रोनॉमी बचपन में एस्ट्रोनॉमी इतनी पढ़ी हुई है. नासा को खत भी लिखा हुआ है. सो कहने वाले लोग तो कहते तो बहुत कुछ है. हाँ. और वो पता अब चल रहा है कि आपने वाकई नासा को खत लिखा हुआ वीनस है. इसलिए हम लोग मार्स को क्लोज समझते हैं क्योंकि वीनस में जाना मुश्किल है. वो बहुत गर्म प्लैनेट है. बहुत गर्म planet. अब सूरज के करीब है वो मरकरी के बाद. तो मार्स में इसलिए आसान है जाना क्योंकि मार्स ठंडा है कंपैरेटिवली. इसलिए देखा आपने पढ़े लिखे होने के ये फायदे होते हैं. नहीं, सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह. 3, 2, 1 सिप इट. उस्मान तो उस्मान पूरा भी झुका है. इंशाल्लाह उस्मान ने हाँ, उस्मान का और लेकर आओ. एक से और दो. लेकर आओ. ये तो थोड़ी है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजुअली अभी तक आई थिंक नोबडी हैज आंसर्ड दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144. वेरी बैड इन मैथ्स, सो आई विल सिप माय कॉफी. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? आप ये एक बार सवाल ये अब आजकल हर शो में ये सवाल हो रहा है. Kukuruku. 12. 12 है ना? आई एम इम्प्रेस्ड. आपने शोज देखे हुए हैं कि नहीं, आपको शो नहीं देखा. I think इस पे तो इनके लिए तो वाकई तालियां. यूजुअली लोग कहते हैं पीपल विद मसल दे डोंट हैव माइंड बट उस्मान इज प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग के नहीं, व्हाई नॉट. ब्रेन भी तो कितना इंपॉर्टेंट मसल है. ब्रेन ये तो सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट मसल है. मसल ही ब्रेन है. सो नाउ टोनी यू गॉट टू सिप इट. सिप इट. सो ये सवाल का जवाब भी बड़ा आसान है पर लिसनिंग जरूरी है. व्हाट ट्रेवल फास्टर लाइट और साउंड? Kukuruku. Light. लाइट. कुकड़ू वो गाना भी है एक ना पंजाबी. गाना भी है. हाँ, क्या लाइट और साउंड? ऑब्वियसली लाइट. लाइट ऑब्वियसली दोनों जरूरी है. मतलब कि आपका ही ज्ञान तो सही नहीं हो सकता. ऑब्वियसली का क्या मतलब है? Light. लाइट. आई थिंक 3 of them has given the right answer. क्योंकि जब ये पता है मैंने कैसे डिस्कवर किया था हाँ. स्कूल जाने से पहले. बिकॉज एक दफा वो हम लोग थे खड़े तो बहुत लाइटनिंग हो रही थी ना, बारिश होने वाली थी, तो एकदम से वो लाइट और मेरे की आवाज क्यों नहीं आई. हाँ. थोड़ी बहुत आवाज आई तो मैं जरा ठुडा लगा मुझे. मैंने कहा वो अच्छा. तो मैंने कहा अच्छा लाइट पहले आती है फिर आवाज बाद में आती है. फिर अम्मी को मैंने जाकर पूछा. अम्मी ने कहा हाँ.
अभी मैं स्कूल नहीं जाता था, आई वाज 3 years old। खाली न्यूटन के ऊपर जब सेब गिरा था तो उसने हाँ। ग्रेविटी नहीं काश मैं पढ़ाई में अच्छा होता तो मैं शायद ऐसे ही होता, न्यूटन ही होता। आप हमें एक गाना सुना दें जो बिजली भरी है मेरे अंग, क्योंकि बात हो रही है लाइट और बिजली भरी है। एक्चुअली मैंने गाना गाया था और मैंने रिकॉर्ड किया था, उसका मैं वीडियो बनाने वाला था तो आमा एक बार रिलीज हो गया। एक्चुअली पता है कि आप वेरी हैप्पी बिकॉज़ शी sang it very well also, and it's a female song, but because I had listened to it as a child, so I thought this song has a lot of potential to be remixed. So मैंने ये गाया तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मैंने जगह खुद से बना ली है क्योंकि इन्होंने लाइट और इतना ज्ञान दिया तो हमने कहा कि फिर इनसे बिजली भरी है। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जादू है ऐसा मेरी नजरों में, पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझे छू लेगा वो जल जाएगा। हाँ, So, ध्यान is this से your गाना। message? हाँ, Is this your of message? course, anytime, any doubt. Really enjoying this conversation क्योंकि usually जो है ना वो I build such sort of conversation with my female guests. So आज my mentor मुर्शद जी इधर हैं तो हमने कहा कि थोड़ी सी इनकी टांग खींचते हैं। आपको जले हुए लोगों की लिस्ट नहीं पता कितनी है जिन्होंने छूने की कोशिश की है। तो उस्मान ये आपको आना चाहिए। How many bones are in human body? कुकड़ू कुकड़ू पहले बार हम इनसे पूछ रहे बिकॉज ये इनसे रिलेटेड 206. 206. 206 व्हाट डू यू थिंक 206 yes सर आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सही क्या होने दो भाई, दो सही कहते हैं हाँ। सो आई थिंक 206 is it smart knows this thing you know? बस मैंने कहा मुझे भी आता है, मुझे भी मैं जरा फंस गया था लेकिन सो कायदे आज़म का मज़ार, सवाल गौर सुना है, कायदे आज़म का मज़ार किस मुकाम पर मौजूद है? तो कराची में जहाँ आज हम मिले हैं वो मुकाम याद रखना। वो तो कॉफी प्लेनेट है। शहीद मिल्लत रोड, कराची। कराची तो शहर हो गया ना, मुकाम मैंने पूछा है। मुकाम नहीं मुझे पता। मुकाम कराची पता, मुकाम नहीं पता। कराची तो शहर है। ऑलराइट, कराची का ही मालूम ये है। लाहौर इतने मतलब कि यहाँ लोगों को, रहने वाले लोगों को नहीं पता, आप भी कुछ तुक्का लगा दे। कराची शहर है लेकिन मुझे एग्जैक्ट नेम मैं भूल गई हूँ। एग्जैक्ट जगह कोई अंदाजा भूल नहीं। गई हूँ। किसी ने ये भी दिया था, सदर, कराची सदर में मौजूद है। कोई आप भी कुछ तरह अंदाजा लगा दें। मैं कहता हूँ कराची वजीर आजम में, कराची सदर में नहीं, कराची वजीर आजम। मतलब अब तो ये आप पिछले दिनों में बड़ी न्यूज थी ना, इसमें तो लोगों को पता है कि वो जो मुझे पता शाहरा का कुछ नाम है, उस जगह का नाम है। हाँ, उस जगह का कुछ नाम मैं है। आपको बताया तो कराची म्यूजियम, और उसको कायदे-ए-आज़म म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। चलो कॉफी पियो तीनों अब चले, छोड़ो कोई बात नहीं। आप लोग सभी मिलके जो है ना जवाब बगल दे रहे हैं। तो नंबर, माय लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट, नंबर 25 में नंबर 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते? 25 से कुकड़ू ओह माय गॉड, दुबई इज लाइक शी इज नॉट गोइंग स्लो। जी जवाब आई थिंक वन इज योर आंसर। हम इसको लॉक कर लेते हैं, आप इनको एक्सप्लेन ना करें, हम उसको लॉक कर लेते हैं। Alright. व्हाट डू यू थिंक? 5 टाइम्स? times. ऑलराइट, 5 टाइम्स। सो जब आप 5 बार कर लेंगे, मेरा सवाल ये था कि नंबर 25 एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट विल बी 25। तो वो एक दफा ही कर सकते हैं। फिर 20 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15, 10, अच्छा। 5, 20। कॉफी प्लैनेट्स। Oh my God! And done. Done and that's it. So I think you guys, you three of you were phenomenal. So अब हम अपने next segment की तरफ चलते हैं, where we ask you more fun questions. और I think we're going to ask you. So starting from you, if you wake up as QRT, what will you do? First thing you will do, you will post a picture. You will check bank account. I will have a very nice bed tea layout for myself.
एक बेटी का लेआउट होता है ना कि आप ट्रे में लगाते हैं, बेटी साथ फ्लावर्स होते हैं, वो तो ये ऑलरेडी चीज़ अभी होती भी है। क्यूआईटी करते ही है। हाँ, तो मैं भी यही करूंगा ना, और क्या। So you will have your bed tea हाँ। in a QI style. Of course. QI स्टाइल के Yes. अंदर आप बड़े अच्छे फ्लावर अरेंजमेंट करके Yeah, You'll that's the temper picture. yourself. Wake up call. हाँ। So you mean उनको अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है QIT की पोस्ट वैसी वो डालते हाँ, हैं, हाँ। परफेक्ट पोस्ट जो वो हमेशा डालते हैं. If you wake up as Khabar Riaz, If I wake up as Khabar Riaz, I would probably buy some nice new shoes and dress up well. Take a bath. mean Tony. No, it's not mean. ये भी अच्छी बात है ना. So you were amazing. Usman, coming to you. If you wake up as Bruce Lee, Bruce Lee. first thing, I'd try the 1-inch punch. 1-inch punch. And if you wake up as Roly Coleman, I would measure my chest. you know your chest. Actually, no, I take that back. I'd squat 800 pounds. यार वो रोली कोलमैन जैसे स्क्वाट्स और उनकी जो वेट लिफ्टिंग पावर Jinn है यार, वो जिन है. जिन. If you wake up as Myra Khan, what will you do? Mahira Khan. I like her. She's very professional. I want to What live. will you do? First yeah. thing you will do. I will live my life like her. King size life. हाँ, travel करना, इधर घूमना, उधर घूमना. So you will travel. और किस मुल्क में जाएंगी? I would go to Paris, You will go to Paris. Oh. Eiffel Tower. So if you wake up as Selena Gomez, I would steal her talent and I steal her would. talent. She's an intelligent girl. So I think three of you were phenomenal. Now this brings us to Kill, Hook Up and Marry, and I am going to give you options. और आपने Right. जो है उसी तरीके से जिस तरह आपने पहले खेला है उसी तरीके से आपने मुझे जवाब देने हैं. So Kill, Hook Up and Marry. So we start from you. Atif Aslam, Ali Zafar and Fawad Khan are your options. I would go for Fawad Khan for marriage. So you are marrying Fawad Khan. And dating Intelligent with choice. Atif Aslam. You are dating. Dating with Atif Aslam. Tifa, you are gone again. नहीं, आप फवाद खान के साथ शादी करना चाह रही हैं. पहली शादी फवाद में सही नहीं हुई उनकी. No comments. No, he's happy with his. See, this is my perception. You asked from me, so I am telling about myself. I love him. You love him. Yes. और आतिफ के साथ you going out with आतिफ. Yes. अली जफर को क्यों मार रही है? अली जफर भी अच्छे हैं, लेकिन किसी एक को तो मारना पड़ेगा ना. तो अली जफर को आप हाँ, मार अली रहे जफर को मारते हैं. हैं. Amazing. So Tony, coming to you. Your options are Reema Khan, Myra Khan and Aisha Umar. I don't want to kill anybody. तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ ताकि चौथी ऑप्शन दूंगा नहीं, मारने मैं- में आपका I आसानी don't हो want to जाए. kill anyone. हाँ. And since I'm still unmarried, I would not like to marry anyone. You will not like to marry anyone? Yeah. अब रीमा तो खैर मैरिड है, मतलब है माशाल्लाह शी हैप्पीली ये मैरिड. सारी fiction की बातें हो रही है. आप ऐसे कह रहे हैं कि मैंने कह दिया के साथ, इनके साथ भी डेट पे आई वुड लाइक टू गो. रीमा. हाँ, दोनों के साथ. दोनों को ले देंगे. हाँ, मारना किसी को नहीं है मैंने. बड़े यार वैसे शरारती आदमी है आप. मैं कहना चाह रहा था बड़े चालू आदमी है, पर आप बड़े शरारती आदमी हैं. जो मर्जी कह दो. हाँ. So Usman, coming to you. Kill, Hook Up and Marry. Your options are Reema Khan, Noor, Ushna Shah. Hook up, maybe Reema, I guess. रीमा और शादी. शादी किसी से नहीं. चलो फिर मार किसको रहे हैं ये बता दे. यार अब किसी को मारना ही है तो कोई भी मार जाए. कौन मरेगा इसमें से? नूर को मार दो यार. नूर को मार देते. So नूर आप उस्मान आपको मारे. So I think you guys were amazing on this Thank you. round. We're going on a short commercial break से जब वापस आएंगे कॉमन सेंस का सेगमेंट वापस खेलेंगे. वो कौन सी सिटी है जहाँ कोई जा नहीं सकता? वो एक क्या ऐसी चीज है कि अगर वो शेयर कर ली जाए तो वो असल हालत में रहती नहीं. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर ब्यूटीफुल गेस्ट और अब इट्स टाइम कि हम इनसे कॉमन सेंस के सवाल पूछें. कॉमन सेंस हैज ऑलवेज बीन नॉट कॉमन और आपने इनके जो सवालों के जवाब देने वो तीसरी ग्रेड के बच्चे की तरह देने. और अगर सवाल ना दे पाए तो टोनी क्या करना होता है?
आपको कहना तुसी ग्रेट हो इस तरह करके। So, अब आप रेडी हो जाएं, आपको तो पता है, और अपने फीडबैक के थ्रू अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि इनके जवाब आपको कैसे लगे। So, तुसी ग्रेट हो, पहली कह देता मैं। So my first question पहले is, ही बोल दिया। हाँ my first question is, जी मुझे क्यों लग रहा है आपकी आंखों में देख के कि आपको सारे सवालों के जवाब आते हैं जो मेरे दिल में हैं? ये क्वेश्चन है कि ये तारीफ है? ये तो फीलिंग है। That was a feeling. तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से जवाब में जा देने, मेरा दिल कह रहा है। तो वो कौन सा ऐसा शहर है या कौन सी ऐसी सिटी है, शहर नहीं है, वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ कोई जा नहीं सकता? वो चीटिंग में वो करा रहा है जिसको कोई क्लू नहीं है। अच्छा, आपने बिग सिटी, स्मॉल सिटी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, होंडा सिटी, होंडा सिटी में तो आ जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी और कौन सी सिटी है? इंटरनेशनल सिटी इन दुबई। इंटरनेशनल सिटी दुबई। सिंपलिसिटी, इंटरनेशनल सिटी में भी नहीं आप जानते। जी। सो आपको पता है मेरी R&D टीम बहुत बड़ी है, वो कितने लोगों के ऊपर कंसिस्ट करती है? सिर्फ एक बंदे के ऊपर। Oh my God. क्या है ना? I wanted that Better luck next time. better like next. So you have to bow down Why? because she has given the answer, electricity. No, he is the one who answered. अब आप भी झूठ बोलना शुरू हो गई हैं। ये तो वो मैंने तो सेगमेंट शुरू होते साथ ही ये तो वो आर्टिस्ट है जो जान के ऐसे कर रहे थे कि लोगों को देखने लोग लगे कि इन्होंने आपको जवाब बताया। देखो अल्लाह ने अगर मेरी इज्जत रख ली है तो अब तुम बस चुप कर जाओ। चले भैया, अल्लाह मियां ने इज्जत आपकी रखी है। वैसे हाँ। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ लहराया गया था? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। हवा में। हवा में, of पार्लियामेंट course, हाउस of में, course. पार्लियामेंट हाउस होगा। हवा में। हाँ। वो एक क्या ऐसी चीज है कि अगर वो शेयर कर ली जाए तो वो असल हालत में रहती है। शेयर कर लीजिए ऐसा हालत। टोनी, खाना तो नहीं रह सकता। टोनी, अक्ल, हाँ, इंटेलिजेंस, समझ, नहीं, कॉमन सेंस। वो कॉमन, वो जो इंटेलिजेंस है, अगर आप किसी को समझदारी की बात बताएंगे वो आगे भी समझदारी की बात ही रहेगी ना। बट दिस इज वन थिंग जो एक बंदे तक होती है, बट जब दूसरे बंदे में चली जाती है तो वो अपनी असल हालत में नहीं रहती। ये हालत नहीं रहती। ये तो बड़ी खतरनाक Gossip? गॉसिप, सीक्रेट, चाइनीज विस्पर्स, सीक्रेट जो है ना वो इट नॉट रिमेन सीक्रेट। सीक्रेट, ओके। अच्छा, अब नाउ Secret. दिस क्वेश्चन आपने गौर से सुनना है, मुझे पता है टोनी आपने अब तुसी ग्रेट है तो कहा नहीं आपने। तो सीक्रेट हो। थैंक यू। मतलब मैंने तुम्हें सेगमेंट के पहले कह दिया था। सही जवाब दिए ना। आपने तो सही दिया ना। ओके। मैंने तुम्हें सेगमेंट में पहले कह दिया था। अब मैं आपको फंसाने के लिए जवाब दे रहा हूँ। फंसाने से मुराद फंसाना नहीं, Okay. फंसाने से मुराद कि मैं I'm giving you a tough question. If Oh Farmer my had God. 752 sheep and took one shot and got them all, how did he do that? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपसे रिलेटेड है, आपसे तो, आपकी तो फील्ड से है। हेलो बॉस, आपकी तो फील्ड से रिलेटेड है। मुझे सवाल समझ नहीं आया क्या था। अच्छा, तुम इनसे पूछ रहे हो। एक फार्मर के पास 752 शीप्स थी और उसने 720 के 752? 752 शीप्स थी और उसने एक ही शॉट में he took them all in one shot. This is related to your profession. इससे ज्यादा बड़ी हिंट मैं नहीं आपको दूंगा। पैनोरामिक शॉट। पैनोरामिक शॉट। ये इतनी चीटिंग कराने के बाद, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये जो है ना मुझे बार बार उसकी ग्रेड और ग्रेड जिस सवाल का जवाब दे वो चीटिंग होती है। हाँ, नहीं फिर से इंटेलिजेंट इनफ, यू नो। तो आपको पता है ना आंसर्स। अब आपको पता है ना आपको क्या करना है। जी। फीलिंग के साथ करना है। तुसी ग्रेट हो। Alright, thank you. So thank you so much both of you for coming in. हमारा last segment है जिसमें we turn coffee tables and you become host and I become guest. You're going to ask me one question. एक सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं. So who is volunteering? सबा तो सबा ने कहा पहला क्वेश्चन तो मैं पूछूं। आजा फर्स्ट। आजा लड़के, तूने मुझे बहुत बताया है। मैंने आपको देखिए I didn't said anything. मैंने आपको बड़ा टाइम दिया है। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, कम ऑन। पूछे दो ना। हाँ। What is success according to you? Success according to me is if I'm doing something, मैं कोई काम कर रहा हूँ और if I'm excited about that work और मैं कोई भी difference if I can make in the society, वो ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जिनको मैं mentor कर सकूँ, कहीं जाके पढ़ा सकूँ. So I think success is for me is if I feel good what I'm doing, I'm successful.
पैसा लोग जानते हैं कि नहीं जानते, कहाँ तक हमें कितनी माइलेज मिली, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. आई हैड अमेजिंग टाइम. दिस इज व्हाट आई लव डूइंग, calling my friend on the show, having conversation on camera. So I think I feel I am very successful कि आप जैसे बड़े बड़े लोग उठ के आ जाते हैं मेरे पास. So this is successful. Bravo, very nice, impressive. देखा, politically correct खाली टर्न नहीं हो सकता. मुझे भी आता है politically correct होना. बिल्कुल. So your question, if you have to ask me one question. If you wake up as Tony, what would you do? हाँ, list of things I have. मसलन मतलब कि बहुत जो है अदब के दायरे से बाहर वाले भी है मेरे पास जवाब. बट आई थिंक इफ आई वेक अप एज टोनी, सो मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इनकी खूबसूरत स्किन और बालों का राज क्या है. क्योंकि आई हैव सीन इन माशाल्लाह, इनके बाल उसी तरह घने हैं और उसी तरह खूबसूरत हैं माशाल्लाह, और इनकी स्किन उसी तरह ग्लोइंग है. सो आई विल जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि ये क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कौन सी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, क्योंकि ये बताते नहीं है. कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रोडक्ट नहीं. यही तो फायदा, यही तो चीज है. कोई चीज नहीं लगाता. बट आई थिंक ही इज एन हैप्पी मैन. हैप्पीनेस इज ये किसी चीज से रिलेटेड नहीं है. ये सिर्फ अल्लाह की ब्लेसिंग है. आप दुनिया में कोई भी चीज लगाते, अनहैप्पी लोगों की स्किन भी अच्छी हो सकती है, अनहैप्पी लोगों के बाल भी अच्छे हो सकते हैं. इट्स जस्ट दैट ये सिर्फ अल्लाह की ब्लेसिंग और अल्लाह की मर्जी है कि किसकी स्किन अच्छी होती है, किसकी नहीं होती. उसकी भी कोई, उसको अल्लाह ताला और तरीके से कॉम्पनसेट करता है. जिनकी नहीं होती उनको अल्लाह ने और इतनी चीजें दी होती हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की आई थिंक यही चीज़ बहुत है. और मेरी तो यही राज, अगर आप पूछते हैं, जैसे मैं शुरू में पूछा, तो राज वो यही था कि ये है कि कुछ भी ना यूज करो. आप ये सारी बातें कैसे कर रहे हैं? आप तो खुद 32 साल के हैं अभी. हाँ, यू जस्ट 32. No, I'm not 32. नहीं, I'm not 32, I'm 22, पागल. ओह, तब छोड़े इन बातों को. हाँ. नहीं, लेकिन अगर जब when we will grow older, तो वो भी हमारा जो चीज होगा वो हमारा एक्सपीरियंस होगा. अगर आपकी स्किन या अगर आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है तो यू हैव अर्नड इट. और जो अपन की सेलिब्रेट करना चाहिए उसको. और जो अपन एक बड़ी खूबसूरत हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उनकी एक पिक्चर थी, उन्होंने वो यूएनओ के लिए खिंचवाई थी. बच्चे को, एक ऑर्फन बच्चे को उन्होंने पकड़ा हुआ था ऐसे पीछे. तो वो उसपे वो उनकी फेस से बहुत झुर्रियां, बिकॉज शी इज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम. तो जो फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची, उसने कहा कि मैम वुड यू लाइक मी टू फोटोशॉप द रिंकल्स. उसने कहा डोंट यू डेयर, आई अर्न दिस, ईच एंड एवरी रिंकल आई हैव अर्न्ड, डोंट फोटोशॉप देम. यू नो, तो हमारे ऐसे होता है कि हमारी बिल्कुल शक्लें साफ कर देते हैं. वो एक ही फिल्टर है ना, दीवार बन जाती है. नहीं, वो एक ही फिल्टर है. वो लड़कियों पे वही मार देते हैं, लड़कों के ऊपर भी वही मार देते हैं. जो मेन स्किन है उसके अंदर आपके जो है ना वो पोर्स बड़े होते हैं, वो उसके अंदर ग्रीनी लगनी चाहिए वो. और वो आप तो इसको बेहतर जानते हैं, पर आजकल तो सारी सफेदी फेर देते हैं. हाँ, बंदा गोरा लगना चाहिए बस. अब अगर मैंने ये इतने फिल्टर्स यूज करके मैंने किसको इम्प्रेस करना है, हाँ. किसको वो तस्वीर दिखानी है, और वो खुद कौन है जिसको मैंने वो तस्वीर दिखानी है, वो खुद कितना खूबसूरत है इसको मैंने तस्वीर दिखानी. तो जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र करें, उसका ख्याल रखें और शुक्र करें. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द शो. अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, शो के मुतालिक फीडबैक जो है कमेंट्स में जरूर दीजिएगा. अभी हम टोनी की खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गाने के ऊपर वी आर गोइंग टू एंड दिस शो. मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बादू कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे. जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे सी कर इतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की नहीं तेरे बाजू लगदा जी. थैंक यू. Very nice.